अभी आप 12th में आ चुके हो और 12th में आपको ये सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। क्यों? जो ये सब्जेक्ट हमारा होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 3 में या तो होगा डिसोल्यूशन, या तो होगा कुछ चैप्टर को पढ़ के भी काफी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का वेटेज रखता है। कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का पता है कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आता है 16 मार्क्स के लिए, बट हम क्या करते कभी कभी। तर नमस्कार तर कसे आहे माझे कॉमर्सचे चॅम्पियन्स? मजेत आहे ना सर्व? तर आता तुम्ही आले आहे 12वी मध्ये। 12वी मध्ये तुम्हाला हा सब्जेक्ट बुक कीपिंग आणि अकाउंटन्सी डिफिकल्ट वाटत आहे, तर आज आपण पाहूया हा व्हिडिओमध्ये हा सब्जेक्ट डिफिकल्ट आहे की नाही आहे। तो हाँ दोस्तों, अभी आप 12th में आ चुके हो और 12th में आपको ये सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। क्यों? क्योंकि मोटे मोटे बुक है, बहुत टफ लग रहा है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर पैटर्न क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है एंड कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का वेटेज रखता है। हाँ दोस्तों, क्योंकि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, देन हम उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों आज इस डिस्कस में वही हम डिस्कस करने वाले वीडियो में। तो आ जाओ फटाफट से और देखो हाउ टू स्टार्ट बुक कीपिंग। जो ये सब्जेक्ट हमारा होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस क्या होगा हमारा, वेटेज क्या होगा एंड पेपर पैटर्न क्या होगा दोस्तों। तो चलो आ जाओ फटाफट से देखते हैं हम लोग। तो ये रहा कुछ आपके पास सिलेबस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने पास टोटल 10 चैप्टर है। क्या है? 10 चैप्टर है। एंड मैं बोलूं कि अगर आपको 10 के 10 चैप्टर पूरे पढ़ने तो ये चीज नहीं है। आप 10 चैप्टर में से यार कुछ चैप्टर को पढ़ के भी काफी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का वेटेज रखता है। तो दोस्तों ये जो पहला चैप्टर है आपके लिए, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ये फर्स्ट चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आता है 12 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए आता है? 12 मार्क्स के लिए आता है। और इसके ऑप्शन में कुछ भी नहीं आता है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब करना। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपके मार्क्स पूरे कट जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से स्टडी करना है एंड उसके साथ में 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है इस चैप्टर में से दोस्तों। जी हाँ, अगर बात करूंगा सेकंड चैप्टर एनपीओ की, नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये भी चैप्टर यार 12 मार्क्स का वेटेज रखता है एंड 4 मार्क्स का इसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव आता है। और इस चैप्टर से भी यार कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। ये सेकेंड चैप्टर का जो एक सम आता है 12 मार्क्स के लिए, उसके ऑप्शन में कोई सम नहीं आता है। आपको कंपलसरी इसको अटेंड करना है दोस्तों। तो याद रखो, फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रिपरेशन आप बहुत दिल लगा के करो, बहुत बेहतरीन तरीके से करो। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 की, चैप्टर नंबर 3 की, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो कि वेटेज रखता है 10 मार्क्स का और प्लस 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। बट एडमिशन में ऑप्शन में कभी कभी आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आता है जो भी 10 मार्क्स का वेटेज रखता है और 2 मार्क्स का इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव आता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको एडमिशन नहीं आ रहा है तो आप रिटायरमेंट कर लो, अगर आपको रिटायरमेंट नहीं आ रहा है तो आप एडमिशन कर लो। ठीक है दोस्तों, बाकी डेथ ऑफ पार्टनर की बाद में बात करेंगे, पहले बात करेंगे 6 और 7 की। 6 नंबर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी चैप्टर 10 मार्क्स का वेटेज रखता है दोस्तों। जी हाँ, 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, एक सम आता है और 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। सेम उसी तरीके से बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी 10 मार्क्स का सम आता है और 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। इसमें क्या होता है कि डिसोल्यूशन के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है। अगर आपको डिसोल्यूशन नहीं आता है तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लो, अगर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं आता है तो आप डिसोल्यूशन कर दो। इस तरीके से ऑप्शन में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा डेथ ऑफ पार्टनर के बदले में कभी कभी पूछते हैं कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, जो कि 8 मार्क्स का वेटेज रखता है और प्लस 1 मार्क्स का बेटा जी क्या रखता है, ऑब्जेक्टिव आता है। यानी कि अगर आपको डेथ ऑफ पार्टनर नहीं आता है तो आप कंप्यूटर इन अकाउंटिंग कर लो, अगर कंप्यूटर इन अकाउंटिंग नहीं आता है तो आप डेथ ऑफ पार्टनर कर लो। इस तरीके से आपके 8 नंबर वहां भी पक्के हो जाते हैं दोस्तों। अब लास्ट का जो बचा आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट और आपका कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर। जी हाँ दोस्तों, अब ये भी आपके लिए 8 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं यहां से और 1 नंबर के आपके लिए ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं दोस्तों। तो दोनों में से कोई भी आपको एक करना होता है और एक आप छोड़ सकते हो।
तो ये सारे पेपर पैटर्न हो गए, ठीक है, ये सारे आपके सिलेबस हो गए एंड ये आपके वेटेज हो गए कि आपके 10 चैप्टर है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आएगा 12 मार्क्स के लिए, सेकंड भी आता है 12 मार्क्स के लिए, बहुत कंपलसरी करना है, एंड जो थर्ड आता है 10 मार्क्स के लिए, जो 4 आता है वो भी आता है 10 मार्क्स के लिए, जो 5 आता है वो 8 मार्क्स के लिए, जो 6 चैप्टर है वो आता है 10 मार्क्स के लिए, 7 चैप्टर 10 मार्क्स के लिए, 8 चैप्टर 8 मार्क्स के लिए, 9 चैप्टर 8 मार्क्स के लिए, एंड 10 चैप्टर पूरा तरीके से थ्योरेटिकल होता है, पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है जो कि पूछे जाते हैं 8 नंबर के लिए दोस्तों। जी हाँ, अब बात करेंगे हम लोग पेपर पैटर्न की जो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो यह आपको पता होगा कि जो आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर होता है वो होता है 100 मार्क्स का, जिसके अंदर से 20 मार्क्स आपका इंटरनल होता है, ठीक है। इंटरनल बोले मतलब, इंटरनल मतलब क्या, इंटरनल मतलब ये होता है दोस्तों कि जो आपके स्कूल वाले, जो आपके कॉलेज वाले आपको देते हैं, एज अ वाइवा होगा आपका, कुछ ओरल्स होंगे, कुछ आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके स्कूल में, आपके कॉलेजेस में। तो आपके कॉलेजेस से आपको 20 मार्क्स मिलता है और 20 में से 15 के ऊपर सभी को मिलता है, नो डाउट सभी को उसके ऊपर मिल ही जाता है। तो ये आपके मार्क्स वहां पे सेव हो जाते हैं। उसके बाद जो बचा आपका 80 नंबर, अभी 80 नंबर का क्या होता है, आपका पेपर होता है, आपका एग्जाम होता है 80 नंबर का। अब 80 नंबर में से जो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है ना बेटा जी, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर पूछे जाते हैं आपको ऑब्जेक्टिव। क्या पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव। कितने मार्क्स के लिए बेटा जी, 20 मार्क्स के लिए। जी हाँ, जिसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स, आंसर इन 1 सेंटेंसेस, ट्रू फॉल्स, एग्री डिसएग्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट, ये सारी चीजें वहां पे पूछे जाते हैं। अगर बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में से यह एडमिशन वाला सम होगा। एडमिशन के ऑप्शन में हो सकता है कि रिटायरमेंट हो जाए, क्या हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए। कितने नंबर के लिए आएंगे, 10 नंबर के लिए सम आते हैं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 में या तो होगा डिसोल्यूशन, या तो होगा डिसोल्यूशन, या तो होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि कितने मार्क्स का वेटेज रखता है बेटा जी, 10 मार्क्स का वेटेज रखता है दोस्तों। जी हाँ, बट यहां पे मैं आपको बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि एडमिशन के बदले में रिटायरमेंट पूछा, कभी कभी डिसोल्यूशन के बदले में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछा। ये हम लोग ऐसे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एडमिशन पढ़ लेते हैं, रिटायरमेंट छोड़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में सेम डिसोल्यूशन पढ़ लेते हैं और बिल्स ऑफ एक्सचेंज छोड़ देते हैं। बट कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है पता है, ऑप्शन में ना चेंज करता है। जैसे कि हमने एडमिशन पढ़ा है, डिसोल्यूशन पढ़ा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, एडमिशन और डिसोल्यूशन पूछ लेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर लेंगे, रिटायरमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछ लेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों पढ़ा, दोनों में आ रहा है, हमें कोई भी एक करना होता है, एक हम वहां पे छोड़ देते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमने दोनों नहीं पढ़ा और दोनों में से हमारा फिर 10 मार्क्स वहां पे लॉस हो जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा बच्चों कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की अगर आपको तैयारी करना है 20 नंबर के लिए, तो आप क्या करो, ये 4 चैप्टर में से कोई भी आप 3 चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लो और एक को स्किप कर लो, कि अगर कुछ भी होता है, अगर बोर्ड वाले कुछ भी करते हैं, अगर कुछ भी सेट करते हैं, कैसे भी क्वेश्चन को सेट करते हैं, ऑप्शन में कुछ भी लाते हैं, तो भी आपको तकलीफ नहीं होगी। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करो कि भाई अगर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में से आप एक चैप्टर को स्किप करके भी पूरे 20 मार्क्स सेव कर सकते हो दोस्तों। जी हाँ, अगर मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, इसके ऑप्शन में पूछते हैं बेटा जी कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। क्या पूछते हैं, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। जी हाँ, कितने नंबर के लिए पूछते हैं, 8 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए। या तो डेथ करो या तो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग करो, जिससे आपके 8 नंबर से हो जाते हैं। अगर मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 5 की, तो उसमें वही जो आपका एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट है बेटा, एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, ठीक है, स्टेटमेंट। इसके ऑप्शन में पूछेंगे आपके लिए कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है, कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर वाला जो है, कितने नंबर के लिए पूछेंगे बेटा जी, 8 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए। बट वहां भी हम सेम वही गलती करते हैं कि हमें क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का पता है कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आता है 16 मार्क्स के लिए, बट हम क्या करते कभी कभी डेथ का ऑप्शन में हमने क्या पढ़ लिया, डेथ पढ़ लिया और कंप्यूटर अकाउंटिंग छोड़ देते हैं, और इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया, एनालिसिस पढ़ लिया और कंपनी अकाउंट छोड़ देते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड वाले क्या करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए हमें ऑप्शन में चेंज कर देते हैं, तो हमने जो पढ़ा होता है वो ऑप्शन चेंज कर देते हैं और हमें नहीं आता है। तो जैसे ऊपर हमने गलती करते हैं ना, वैसी गलती हमारी यहां भी होती है। तो हमें क्या करना है,
ये हमें पता है ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में 4 चैप्टर है जो 8 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, ठीक है। एक चैप्टर 8 मार्क्स का वेटेज रखता है एंड ये 4 चैप्टर में से कोई भी 2 आता है 8-8 मार्क्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये 4 चैप्टर में से कोई भी 2 चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, यानी कि 3 करेंगे और एक को अपन स्किप कर देंगे, ताकि अगर एग्जामिनर या बोर्ड वाले जो भी पेपर सेट करते हैं, अगर उन्होंने कैसा भी पेपर को सेट कर दिया तो भी आपके वो 8 मार्क्स या 16 मार्क्स पूरा आपके वहां पे सेव हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में से 4 में से कोई भी 3 चैप्टर को फोकस करके चलना है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे एक सम आता है, इसके ऊपर कोई भी ऑप्शन नहीं आता है 12 नंबर के लिए, और कौन से चैप्टर से आता है, एनपीओ से आता है, नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न से आता है। 12 नंबर का सम होता है और इस सम के ऊपर कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, तो इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है आपको दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 सेम, उसमें भी एक सम पूछेंगे आपको, कितने नंबर के लिए, 12 नंबर के लिए। कौन से चैप्टर से आएगा, फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर से आएगा फाइनल अकाउंट वाला सम, जो फर्स्ट चैप्टर आपका है ना, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, इसमें से एक सम आता है 12 नंबर के लिए, कोई ऑप्शन नहीं आता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपका पेपर पैटर्न हो गया। देखो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपका हो गया, 10 मार्क्स का आपका ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 2, 10 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 3 कितना हो गया 40 मार्क्स, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 16 कितना हो गया 56 और यहाँ पे हो गया आपका 24 कितना हो गया 80। तो इस तरीके से 80 मार्क्स का पूरा आपका पेपर सेट होता है दोस्तों। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सा चैप्टर पहले करना है और किस तरीके से आपको खुद की प्रिपरेशन स्टार्ट करना है दोस्तों। तो आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि यस सर सारे डाउट्स क्लियर हो गए और हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।